Hello friends, welcome to the new video tutorial of QGIS. So in previous two videos, we have seen the steps of runoff volume calculation. So in this video, we are going to proceed further. जैसा कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि CM नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए होती हैं, जिनमें से कि पहली हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। उसकी लेयर को QGIS में हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। इस वीडियो में हम लैंड यूज लेयर को क्रिएट करेंगे QGIS में। तो आइए देखते हैं उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप क्लासरूम से इस इमेज फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, जो मैम ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मयूराक्षी कैचमेंट इमेज। इस फाइल को आप अपने उसी फोल्डर में डाउनलोड करिए जिसमें कि ये सारा ट्यूटोरियल को प्रोसीड कर रहे हैं। बेसिकली इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद हमें ये टोटल जो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 क्लासेस हैं, उसको टोपोग्राफी के हिसाब से लोकेट करना है या कह सकते हैं क्लासिफाई करना है, जिसमें कि पहला होगा रिजर्वायर, दूसरा रिवर, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा बैरन लैंड, पांचवा एग्रीकल्चर लैंड और छठा सैंड। इन 6 फीचर्स को हमें अलग अलग क्लास में SCP की मदद लेके QGIS में लोकेट करना है। तो चलिए सीधा चलते हैं QGIS की तरफ और प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जो डाउनलोडेड इमेज है मयूराक्षी कैचमेंट इमेज, उसको आप अपने लेयर्स डायलॉग बॉक्स में अपलोड कर लें। ये कुछ ऐसा इमेज दिखता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी बैंड को रीऑर्डर करना होगा। उसके लिए सिंपली आप इस मयूराक्षी कैचमेंट इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, देन सिंबोलॉजी में जाने के बाद रेड बैंड को बैंड 3 कर दीजिए, ग्रीन बैंड बैंड 2 और ब्लू बैंड बैंड 1 होगा। देन सिंपली अप्लाई ओके। अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारे डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स हैं वो अलग अलग बैंड में आ चुके हैं। जो यहाँ पर आप डार्क ब्लू बैंड देख रहे हैं, ये कलर देख रहे हैं, ये रिजर्वायर है। जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट है। फिर आप इसमें यहाँ पर जो ब्लू कलर देख पा रहे होंगे, लाइट ब्लू कलर, वो रिवर है। रिवर के किनारे किनारे आप देख पा रहे होंगे जैसा कि हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ व्हाइट रीजन है, प्योर व्हाइट, ये रहा। और कुछ ऊपर में भी है, इधर यहाँ पर ऐसे ये वाले रीजन, ये सारे व्हाइट वाले रीजन सैंड है। और फिर इसके बाद जो हमारे लाइट ग्रीन कलर और स्लेटी कलर के इधर पिक्सेल्स हैं, वो वेजिटेशन या एग्रीकल्चर लैंड है। और उसके बाद जो लाइट पिंक कलर के इधर पिक्सेल्स हैं, वो बैरन लैंड है। बेसिकली हमें इन्हीं को सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन की मदद से क्लासिफाई करना है। तो आइए चलते हैं, SCP डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आप सिंपली SCP पे जाइए, शो प्लगइन पे जाइए, ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हमें जो हमारी इमेज है उसको सेलेक्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए, फिर यहाँ क्लिक करने के बाद आप ये मयूराक्षी कैचमेंट इमेज को लोड कर लीजिए। देन सिंपली मिनिमाइज दिस डायलॉग बॉक्स। और लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा SCP डॉक बॉक्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप सबसे पहले ट्रेनिंग इनपुट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और हमें एक नया ट्रेनिंग इनपुट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप इस आइकन पे जाइए और क्रिएट अ न्यू ट्रेनिंग इनपुट पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप किसी पर्टिकुलर नेम से इस फोल्डर को सेव कर लीजिए। सेव करते ही यहाँ पर आपका नया फोल्डर अपलोड हो जाएगा। फिर हमारा फर्दर नेक्स्ट स्टेप होगा एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लास को सेलेक्ट करना यूजिंग दिस ROI पॉलीगन। इस आइकन पर सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा प्लस साइन दिखेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क होगा सबसे पहले रिजर्वायर से एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करने के लिए। उसके लिए आप सिंपली एक बड़ी सी
एरिया को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको कि हम ट्रेनिंग सेट बोलते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद ये एरिया लोड हो जाएगी, और फिर यहाँ पर MCID CID में 1 1 रखने के बाद MC नेम और C नेम में रिजर्वायर टाइप कर दीजिए। Then simply save it from this icon. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारी जो रिजर्वायर की क्लास है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, और इसका कलर डार्क ब्लू है, तो इसका कलर वेल एंड गुड है, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट, अब हम रिजर्वायर के बाद रिवर की क्लास यहाँ पर क्रिएट करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लास बनने के बाद इधर राइट साइड में मैप जूम इन या जूम आउट ना हो पाए, उसके लिए सिंपली आप हैंड सिंबल को सिलेक्ट करिए, फिर जूम इन जूम आउट करिए, जैसे भी करना हो, एंड फर्दर आप फिर से ROI पॉलीगन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, हमें रिवर के लिए नई क्लास बनानी है, तो रिवर के लिए ध्यान दें कि केवल और केवल लाइट ब्लू कलर के पिक्सल्स को ही सिलेक्ट करें। जहां जहां भी आपको लाइट ब्लू पिक्सल्स मिलते हैं उसी को सिलेक्ट करिए। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके ही सिलेक्ट करना होगा, तब एक साथ कई सारे आप जो ट्रेनिंग सेट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं व्हाइट और डार्क ब्लू पिक्सल्स, उतना बेटर होगा। इधर के ये डार्क ब्लू पिक्सल्स को अवॉइड करिए, इधर लाइट ब्लू पिक्सल्स को ही केवल सेलेक्ट करिए, तब हमारा आउटपुट काफी क्लियर होगा। इधर के डार्क ब्लू पिक्सल्स को ना लें। इधर ऊपर से भी आपको काफी सारे लाइट ब्लू पिक्सल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद आप MCID CID में आइए और यहाँ पर 2 2 सेट कर दीजिए, देन सिंपली इसको रिवर के नाम से सेव कर दीजिए। यहाँ पर रिवर की क्लास जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ पर इसका कलर पर्पल देख पा रहे होंगे। तो इसका कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, देन सिंपली राइट क्लिक करने के बाद चेंज कलर में जाइए और यहाँ से लाइट ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए। देन जो हमारा थर्ड क्लास होगा वो सैंड का होगा। उसके लिए हम यहाँ टॉप से कुछ ट्रेनिंग सेट्स सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से भी ट्रेनिंग सेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप प्योर व्हाइट कलर को ही, केवल पिक्सल्स को ही सेलेक्ट करिए। इस रीजन से भी हम कुछ ट्रेनिंग सेट्स ले लेते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से भी ले लेते हैं, और फिर फर्दर आप रिवर के साइड साइड से भी कुछ ट्रेनिंग सेट्स को ले लीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
नाउ हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट्स सेलेक्ट कर लिए हैं। अब सिंपली यहाँ पर MCID और CID को 3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर MC नेम और C नेम में सैंड टाइप कर दीजिए, देन सिंपली सेव इट। नाउ अब हम सैंड का भी कलर चेंज कर लेते हैं और इसको लाइट येलो या फिर डार्क येलो एज पर योर कन्वीनियंस आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो मैं कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ सैंड के लिए। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फॉरेस्ट की होगी। फॉरेस्ट की क्लास सेलेक्ट करने के लिए आप जो यहाँ पर रेड कलर के एरिया देख पा रहे होंगे उसमें से कुछ पिक्सेल्स या ट्रेनिंग सेट सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे आप केवल और केवल प्योर रेड पिक्सेल्स को ही सेलेक्ट मत करिए, साथ में और पिक्सेल्स को भी ले लीजिए जो लाइट ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के हैं। तो जो हमारा एवरेज क्लास क्रिएट होगी वो काफी एक्यूरेट होगी। आप अलग अलग रीजन से कई सारे पिक्सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके ही मल्टीपल ट्रेनिंग सेट्स को सिलेक्ट करिएगा, वरना फिर वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, सो हमने सफिशिएंट अमाउंट के पिक्सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब इसकी भी हम क्लास क्रिएट करते हैं। सो MCID और CID में 4 कर दीजिए और MC नेम और C नेम को फॉरेस्ट से सेव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर फॉरेस्ट की क्लास को क्रिएट कर लिया है। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम डार्क ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास 2 क्लास और क्रिएट करने को बची है जो कि बैरन लैंड और वेजिटेशन है। तो सबसे पहले हम वेजिटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। वेजिटेशन के लिए ये जो आप ग्रीन और लाइट मैरून कलर मिक्स देख पा रहे होंगे एरिया, वहां से पिक्सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, वो हमारा वेजिटेशन है। ये सारी एरियाज ध्यान रहे इसमें रेड कलर या फिर ब्लू कलर के पिक्सेल्स कम से कम रहे, तो वो बेटर होगा हमारे लिए। एटलीस्ट 6 से 7 ट्रेनिंग सेट्स आप क्रिएट कर लीजिए अंडर एग्रीकल्चर लैंड क्लास।
ओके, सो अब हम इसे MCID और CID 5 दे देते हैं और MC नेम और C नेम में एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड कर देते हैं। Then simply save it. तो आइए अब हम एग्रीकल्चर लैंड का भी कलर को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम इस कलर को सिलेक्ट करते हैं, then simply click on OK. Now finally अब हमें barren land को की क्लास को क्रिएट करना है। सो आप यहाँ पर जो लाइट पिंक कलर के पिक्सल्स देख पा रहे होंगे वो हमारे barren land है। So at least 7 to 8 ट्रेनिंग क्लास आप सिलेक्ट कर लीजिए, इट विल बी बेटर। ओके, सो हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट्स जनरेट कर लिया है। अब इसको MCID और CID नंबर 6 से सेव कर लेते हैं और MC नेम और C नेम में barren land पुट कर देते हैं। फाइनली barren land के लिए हम स्लेटी कलर को सिलेक्ट करेंगे या फिर आप लाइट पिंक कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। सो barren land का कलर सिलेक्ट करने के लिए सिंपली सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करिए, देन गो टू चेंज कलर, देन फाइनली यहाँ से barren land का कलर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और it will be better to select this color. Yes, now simply click on OK. Finally, एक और पिक्सल जो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर, वहां से भी ले लीजिए। उसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी मैं आगे बताता हूँ। So simply right click and save it with MCID and CID 77 and MC name and C name as empty. Simply save it. इस empty क्लास का कलर जो है आप ब्लैक सिलेक्ट कर लें। सो नाउ अब हमें इसका आउटपुट प्रोड्यूस करना है। उसके लिए सिंपली आपने जो सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन का डायलॉग बॉक्स को मिनिमाइज किया था उसको ओपन कर लीजिए और वहां पर बैंड प्रोसेसिंग में जाइए, देन गो टू क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यहाँ जाने पर CID सेलेक्ट कर लीजिए चेक बॉक्स को,
देन यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिथम में तीन ऑप्शंस हैं, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग। सो एक बार हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लिए आउटपुट क्रिएट करेंगे, देन मिनिमम डिस्टेंस के लिए भी आउटपुट क्रिएट करेंगे, और जो बेटर आउटपुट होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड का आउटपुट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली रन पे क्लिक करिए और इसको आउटपुट मैक्सिमम लाइक्लीहुड इस नेम से सेव कर देते हैं। नाउ थोड़ा वेट करते हैं। So now as you can see we have successfully created the output, और यहाँ पर आउटपुट में यहाँ कलर वेरिएशन काफी अच्छा है, ये हम रिवर्स साफ साफ देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये एग्रीकल्चर लैंड भी काफी अच्छे अमाउंट में है, और ये काफी सारे बैरन लैंड भी हैं, और हमारा फॉरेस्ट भी आ चुका है, रिजर्वायर भी आ चुका है, और साथ ही साथ हमारा जो सैंड एरिया है ये आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से, वो भी आ चुका है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा एम्प्टी स्पेस था ब्लैक कलर का, वो फॉरेस्ट के कलर से आ गया है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से सेमी ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन प्लगइन बॉक्स खोलते हैं, और यहाँ एल्गोरिथम में मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बजाय मिनिमम डिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं, और फिर रन करते हैं, और इसको आउटपुट डिस्टेंस के नेम से सेव करते हैं, और फिर देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो अभी आप जैसा आउटपुट देख पा रहे होंगे, ये आउटपुट पहले वाले आउटपुट से काफी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एम्प्टी स्पेस था वो वापस से ब्लैक कलर का ही है, और बाकी सारे क्लासिफिकेशंस भी वेल एंड गुड आए हैं। यहाँ पर रिवर भी हमारी दिख रही है, विजिबल है, रिजर्वायर विजिबल है, जो फॉरेस्ट लैंड है वो विजिबल है, बैरन लैंड्स भी विजिबल है, साथ ही साथ जो हमारे रिवर के किनारे किनारे हम यहाँ पर ये येलो कलर के पिक्सल्स देख पा रहे होंगे, ये हमारे बेसिकली सैंड है यहाँ पर, और जो हमने टॉप से भी कुछ रीजन्स लिए थे ये वाले, ये सारे भी। इसमें जो बैरन लैंड्स हैं उनकी सिलेक्शन में थोड़ी सी एरर रह गई है, उसको उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे तो बैरन लैंड्स भी सही से आएंगे। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल से काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।